ओम। परमात्मा निराकार है या साकार? सभी के मन में ये प्रश्न रहता है और लोग इस पर काफ़ी डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, परमात्मा का स्वरूप निराकार ही है, निराकार ही था और निराकार ही रहेगा। इसको हम दर्शन की भाषा में भी समझ सकते हैं कि साकार शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अपना आकार हो। जैसे गैलेक्सी का अपना आकार होता है और उसी आकार के नाम पर उसको नाम दिया जाता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह। सूर्य का अपना आकार है, पृथ्वी का अपना आकार है। पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो वस्तुएं हैं उनका अपना आकार है, जैसे वृक्ष का, पौधे, नदी, झरने, शैवाल, मनुष्य, इनका अपना आकार है। उसमें भी मंदिर होता है या कोई गिरजाघर तो उसका अपना आकार होता है, और शरीर का अपना आकार है। मंदिर में जितनी मूर्तियाँ होती हैं, जितने भी, वो सब मूर्तियाँ महापुरुषों की शिक्षाओं और उनके आदर्श, उनके द्वारा की गई तपस्या को जीवंत रखने का एक माध्यम है। इसी मंदिर, मस्जिद या इन्हीं स्मारकों के द्वारा ये शिक्षा दी जाती है समाज को कि आपके जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कैसे साधना की, तपस्या की और उस परम सत्य को जाना, उस परम तत्व का ज्ञान पाया। तो इसी ज्ञान की परंपरा को जीवंत रखने के लिए मंदिर, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आश्रम बनाए जाते हैं और शास्त्रों की रचना की जाती है। आप विचार कीजिए कि ये सारी सृष्टि किसमें समाई है। जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सारे तत्व किस में समाये हैं? उसी तत्व में ना, जिसका अपना कोई आकार नहीं, जो अनंत है, अनादि है, असीम है। आकाश का तो अपना कोई आकार ही नहीं होता, और आकाश से भी सूक्ष्म है परमात्मा या आत्मा। आकाश से भी सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है आत्मा। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये शब्द उसी परम तत्व के लिए हैं जो परमात्मा है, और वो निराकार ही है। यदि आप उसको साकार बना देते हो तो फिर आप साकार के नाम पर किसे रखोगे? क्या महापुरुषों को? समाज में जो महापुरुष हुए, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, इन महापुरुषों का अपना आकार है। ये महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, सद्गुरु हैं, लेकिन परमात्मा निराकार है और आदि सच, जुगादि सच। जब ये सृष्टि नहीं थी तब वही सच था, और ये सृष्टि अस्तित्व में है, और इस सृष्टि के अंतराल में अनंत क्रियाएं होती हैं। न जाने कितने ग्रह निर्मित होते हैं, नष्ट होते हैं। नाना प्रकार से जीवन का निर्माण होता है और विनाश हो जाता है। नाना प्रकार से आकाश में ग्रह, उपग्रहों का निर्माण होता है और विनाश हो जाता है। तो साकार तो नश्वर ही होगा, और जो नश्वर होगा वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अविनाशी है, अजन्मा है। यदि ईश्वर वाकई अविनाशी है, अजन्मा है, जिसका जन्म मरण नहीं होता, अगोचर है, मन इंद्रियों से नहीं जानने में आता, अचिंत है, चित्त और चित्त की लहरों से नहीं जानने में आता, चिंतन का विषय नहीं है, इसलिए तो योगी लोग समाधि में डूब के उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो भला साकार कैसे हो सकता है? साकार आपके महापुरुष थे। भगवान बुद्ध साकार रूप में थे एक समय पृथ्वी पर, आज नहीं है। गुरु नानक, महावीर आदि, शंकराचार्य, ये महापुरुष साकार रूप में थे पृथ्वी पर, आज नहीं है, अपने स्थूल शरीर से। और जो निराकार ऊर्जा है, चेतना, परम ऊर्जा, वो ना कभी जन्मती ना मरती, वो तो अजन्मा है। तो जन्म मरण जीवों के होते हैं, शरीरों के होते हैं,
है ना। जैसे सागर में लहरें जन्मती मरती हैं, वैसे मन में भी विचार जन्मते मरते हैं। लेकिन जो जन्मता ही नहीं वो मरेगा कैसे, और जो जन्मा ही नहीं, जो मरेगा ही नहीं, वो साकार कैसे होगा। इसलिए सभी तर्क और तथ्य और निष्कर्ष इस बिंदु को परिणाम में रखते हैं कि परमात्मा निराकार है, ईश्वर निराकार है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।